गाइस, पुणे के वडगांव की रहने वाली 18 साल की हर्षदा गरुड़ ने इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। हर्षदा इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय है। पर एक समय ऐसा भी था जब 12 साल की उम्र में उन्होंने मजाक में चावल की 50 किलो की बोरी अपने पीठ पर लाद ली थी। तब वो महज 8वीं क्लास में पढ़ती थी और उन्होंने अपने गांव में पिता को इसी तरह बोरियां ढोने के लिए संघर्ष करते देखा था। आज उन्होंने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में 49 किलो भार वर्ग में कुल 153 किलो का वजन उठाकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। हर्षदा के पिता और मामा भी वेट लिफ्टर बनना चाहते थे, लेकिन उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया, पर उन दोनों का सपना हर्षदा ने पूरा कर दिया। दोस्तों, आपके आज का संघर्ष कल का सुनहरा तोहफा हो सकता है, इसलिए हर एक ऑब्स्टेकल को अपॉर्चुनिटी की तरह ले और जिंदगी में आगे बढ़े। गाइस, एप्पल के फाउंडर को एक छोटी सी गलती की वजह से 19 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया था। जी हाँ गाइस, ये बात है साल 1976 की, जब एप्पल के दो फाउंडर्स के अलावा तीसरे फाउंडर रोनाल्ड वेन थे, जो एप्पल में करीबन 10% का स्टेक होल्ड करते थे। और उसी टाइम एप्पल को अपने पहले 100 कंप्यूटर का ऑर्डर मिला, जिसे एप्पल के दूसरे फाउंडर ने कंप्लीट करने के लिए करीबन 10 लाख रुपए का लोन लिया। लेकिन रोनाल्ड वेन को डर था कि एप्पल कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगा और हो सकता है कि बाद में लोन भरने की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ जाए। इसी वजह से उन्होंने कुछ ही दिनों में अपना 10% स्टेक केवल 60,000 रुपए में ही बेचकर कंपनी से अलग हो गए। और गाइस, आज भी उन्हें अपनी इस गलती का पछतावा होता है, क्योंकि आज उन्हीं शेयर्स की कीमत करीबन 19 लाख करोड़ रुपए हो गई है। गाइस, आपका इस गलती के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, एक बार केएफसी को अपनी एक गलत मार्केटिंग की वजह से करोड़ों रुपयों का चूना लग गया। दरअसल ये बात है साल 2009 की, जब केएफसी ने अमेरिका की फेमस टॉक शो होस्ट ओपरा विनफ्रे से अपना एक फ्री कूपन प्रमोट करवाया था, जिसे लोग अगले 24 घंटे में ओपरा की साइट से डाउनलोड कर सकते थे और केएफसी जाकर फ्री में चिकन ले सकते थे। लेकिन यहाँ केएफसी से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने ओपरा विनफ्रे की पॉपुलैरिटी को नजरअंदाज कर दिया, जिससे हुआ कुछ यूं कि कुछ ही टाइम में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने इस फ्री कूपन को डाउनलोड कर लिया और अमेरिका के हर केएफसी के बाहर फ्री चिकन के लिए लंबी लाइनें लग गई। जिसके बाद केएफसी ने 325 करोड़ के फ्री चिकन बांटे। लेकिन फिर भी लोगों की लाइनें कमी नहीं हुई और कई केएफसी के चिकन भी खत्म हो गए, जिसके बाद कस्टमर्स ने प्रोटेस्ट किया और कुछ ने तो केएफसी पर केस भी कर दिया। और फाइनली केएफसी के प्रेसिडेंट को ओपरा के शो में जाकर इस ऑफर को कैंसिल करते हुए माफी मांगनी पड़ी। गाइस, इसे कहते हैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। आपका इस इवेंट के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि अडानी जी 80,000 करोड़ की सीमेंट खरीद रहे हैं और इसीलिए उन्होंने एसीसी और अंबुजा सीमेंट में करीबन 26% का स्टेक खरीदा है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इंडिया के सबसे अमीर आदमी को इतनी क्या जरूरत पड़ गई। दरअसल अडानी जी के ज्यादातर बिजनेसेस ऑफलाइन ही हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट और एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, और इन सारे बिजनेसेस में सीमेंट का बड़ा रोल होता है। लेकिन अडानी जी के लिए प्रॉब्लम यह थी कि एसीसी और अंबुजा दोनों ही टॉप 2 सीमेंट ब्रांड्स हैं, इसलिए उन्होंने इन दोनों कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिया ताकि उनके लिए अल्ट्राटेक के बाद ये 2 सीमेंट भी सस्ते हो जाएं। लेकिन अडानी जी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आने वाले समय में करीबन 100 स्मार्ट सिटीज, 200 एयरपोर्ट और ब्रिजेस बनने जा रहे हैं। तो इसमें अगर उन्हें सीमेंट जैसे रॉ मटेरियल सस्ते मिल गए तो आसानी से गवर्नमेंट का ये कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिल जाएगा। गाइस, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अडानी जी क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं सीमेंट खरीदने में। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।